11:1 के महावाक्य हैं। बाबा हम बच्चों को रोज खुशी भी देते हैं और नशा भी चढ़ाते हैं। तो बाबा किन बच्चों को, भगवान का प्यार किन बच्चों को प्राप्त होता है? भगवान का प्यार किन बच्चों को प्राप्त होता है? बाप की याद में भी कौन रह सकता है? जो श्रीमत पर चलते हैं। क्लियर? जो श्रीमत पर चलते हैं और बाप की हर फरमान को पालन करते हैं, बाबा की हर आज्ञा को मानते हैं, उनको भगवान का प्यार प्राप्त होता है। पर आज बाबा ने कहा खुशी और नशा तब रहेगी जब ये स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। हमें कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तब जाके खुशी भी रहेगी और नशा भी रहेगा। दूसरा बाबा ने कहा जैसे बाबा रोज में कहते किन बच्चों को प्यार प्राप्त होता है, बात आज बाबा ने सर्विस के अर्थ बोला। जो बाबा की परिचय अनेकों को देते हैं, अनेकों का कल्याण करते हैं, अनेकों का जीवन बनाते हैं, अनेकों का उद्धार करते हैं, अनेकों को बाप की प्रोग्राम देते हैं कि भगवान आया हुआ है, ऐसे बच्चों को ही अनेकों का प्यार भी प्राप्त होता है और उनको सभी प्यार भी करते हैं और उन्हें दुआएं भी मिलती है। एक तो बाबा कहते कि इन फरमानों पर चलने से भगवान का प्राप्त होता है प्यार, लेकिन आज बाबा ने सर्विस के हिसाब से बोला कि बच्चों को सभी का प्यार कैसे प्राप्त होता है। सारे मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा। प्रश्न है किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? उत्तर है जो बहुतों का कल्याण के निमित्त बनते हैं। जो बहुतों का कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। माना किसको ज्ञान सुनाया, उसको अच्छा लगा, उसकी जीवन बना, तो क्या कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो हम कितनों का कल्याण करते हैं। अपने आप को देखो हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज किन आत्माओं को देते हैं? क्वेश्चन मार्क अपने आप से पूछ। बाप का मैसेज किन आत्माओं को देते हैं? बाप भी पैगंबर है। तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोलो दो बाप है, बेहद का बाप और वर्षे को याद करो। बेहद का बाप और वर्षे को याद करो।
गीत है तो प्यार का सागर है। क्या गीत है? तो प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज समझाते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। ऐसे नहीं कि बुद्धि बाहर में भटकती रहे। एक बाप को ही याद करना है। वही ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कहते हैं एक ज्ञान की बूंद भी बस। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे रूहानी बाप को याद करो तो तुमको यह वर्षा मिल जाएगा। अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी इस समय जो सिर पर पापों का बोझ है वह उतारना है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। तो ऊंचते ऊंचे थे वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रही हैं। राजयोग की तपस्या एक बाप ही सिखलाते हैं। हठ योग बिल्कुल अलग है। वह है हद का, यह है बेहद का। वह है निवृत्ति मार्ग, यह है प्रवृत्ति मार्ग। बाबा कहते तुम विश्व के मालिक थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवताएं थे। फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। उसके भी चित्र बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि एकदम खत्म हो जाती है। बाप की गायन है तो प्यार का सागर है। अब प्यार की बूंद नहीं होती है, वह है ज्ञान की बात। तुम बाबा को पहचान कर बाप से वर्षा लेने आते हो। बाप सदगति का ही तो ज्ञान देते हैं। थोड़ा ही सुना और सदगति में आ गए। यहाँ से तुम बच्चों को जाना है कहाँ? बाबा ने कहा नई दुनिया में। यहाँ से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में। तुम जानते हो हम वैकुंठ के मालिक बनते हैं। इस समय सारे विश्व पर रावण राज्य है। बाप आया है विश्व का राज्य देने। तुम सब विश्व के मालिक थे। अब तक चित्र खड़े हैं। बाकी लाखों वर्ष की बात नहीं, ये रॉन्ग है। बाप को ही सदैव राइटियस कहा जाता है। बाप द्वारा सारी विश्व राइटियस बन जाती है। अभी है अनराइटियस। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रही हो, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। जो ज्ञान सुनते सुनते आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती भी हो जाते हैं। ओहो मम माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो बाप से बेमुख करा देते हो। क्यों नहीं जबरदस्त होंगी? आधा कल्प भी तो उनका राज्य चलता है। आधा कल्प बाबा स्वर्ग में भेजते और आधा कल्प रावण के राज्य, दोनों तो बराबर है ना। रावण क्या है यह भी तुम जानते हो। यहाँ भी कई बच्चे समझदार है और कई बच्चे बेसमझ भी है। तुम जानते हो अभी हमारे पर बृहस्पति की दशा है। तब तो हम स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जानते हैं वो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। सिर्फ ऐसे नहीं कह देते कि स्वर्ग पधारा है। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ भी कर रही हो, अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का भी पुरुषार्थ कर रही हो। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि स्वर्ग जा रही हैं। क्या कहेंगे?
स्वर्ग पधारा। कहेंगे क्या कहेंगे? कहेंगे मुख बंद करो। वो कहते स्वर्ग गया माना मर गया, तो इसलिए कहते मुख बंद करो। मनुष्य तो हद की बातें सुनाते हैं और बाबा तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए और बहुत नशा भी चढ़ना चाहिए। पुरुषार्थ कौन करेगा? जिनका नशा चढ़ेगा। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया, जो पद पाया वही पाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई, फिर तुमने हार खाई। तो बाबा ने कहा फिर ड्रामा बना हुआ है, तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। मृत्यु लोक से अमर लोक में जा रही हो ना, और स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। खुशी कैसे रहनी चाहिए कि हम मृत्यु लोक से अमर लोक में जा, अकाले मृत्यु नहीं होगी। दूसरा स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है। इससे कोई मनुष्य नहीं जानते हैं इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ है। भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं, यह है दी बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। आत्मा ही पढ़ाती है, फिर आत्मा ही पढ़ती नहीं, पढ़ाती लिखा। फिर भी आत्मा ही तो सुनती है ना। फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है। आत्मा ही टीचर है ना। आत्मा ही सुनकर धारण करती है, आत्मा ही सुनती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते ही नहीं है। सतयुग में भी समझेंगे हम आत्मा को यह शरीर मिला है। तो बाबा ने कहा अब वृद्ध अवस्था हुई है, झट साक्षात्कार होगा। अभी यह पुराना छोड़ा चोला छोड़कर नया लेना है। तो बाबा ने कहा भ्रमरी का मिसाल भी अभी का है। अब तुम जानते हो हम ब्राह्मणियां हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं उन पर भूं भूं करते हो, फिर उनमें भी कोई कच्चे और कोई सड़ जाते हैं। सन्यासी लोग तो ये मिसाल दे न सके, वह थोड़ी आप समान बनाएंगे। तुम्हारे पास तो बहुत एम ऑब्जेक्ट है। यह सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, ये सब तुम्हारी है। एक ही बाप सत्य सुनाते हैं, बाकी तो सब झूठ है। वहाँ सत्यनारायण की कथा सुनना कर प्रसाद खिलाते रहते हैं। कहाँ वो हद की बातें और कहाँ ये बेहद की बातें। तुमको बाप डायरेक्शन देते हैं, तुम नोट करते हो, बाकी किताब शास्त्र आदि सब खत्म हो जाएंगे। पुरानी कोई भी चीज नहीं रहेगी। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसीलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं। क्या समुद्र छोड़ेगा? एक ही लहर से सारा हप कर लेगा। ना ये बॉम्बे थी ना ये रहेगी। समुद्र को सुखा कर ही तो बनाया ना। फिर ऐसे आएगी समुद्र की लहर तो सारा कुछ चला जाएगा। अभी 100 वर्ष के अंदर यह सब क्या क्या निकला है। आगे वाइसराय भी 4 घोड़े की गाड़ी में आते थे, अब थोड़े समय में क्या क्या हो गया है। स्वर्ग तो बहुत छोटा है। नदी के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे। अभी तुम बच्चों पर कौन सी दशा? बृहस्पति की दशा है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए हम इतने साहूकार बनते हैं। कोई देवाला मारते हैं तो राहु की दशा कहा जाता है। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं,
भगवान किसको पढ़ाते क्या? और किसको पढ़ाते? भगवान हमें पढ़ाते ये नशे में रहो। तुम बच्चे जानते हो हमारी स्टूडेंट लाइफ भी व्यस्त है। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। यहाँ हम रावण राज्य में आकर फंसे हैं, फिर जाते हैं सुख धाम में। तुम संगम योगी ब्राह्मण को ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। तो बाबा ने कहा एक थोड़ी होगा, बहुत होंगे ना। तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो। खुदा जो खिदमत करते हैं स्वर्ग स्थापन करने की, उनमें तुम मदद करते हो। जो जास्ती मदद करेंगे वे ऊंच पद पाएंगे। कोई भूखे नहीं मर सकते हैं। यहाँ फकीर लोगों के पास भी जांच करते हैं, हजारों रुपये निकल आते हैं। भूखे कोई भी मर न सके। यहाँ भी तुम बाप के बने हो। भले बाप गरीब होते हैं, परंतु बच्चों को जब तक खाना ना मिले तब तक खुद नहीं खाता। लौकिक में बाप कितना भी गरीब हो, पर जब तक बच्चों को खाना ना मिले तब तक बाप माँ भी नहीं खाते। क्योंकि बच्चे बारिश है ना, उन पर माँ बाप का लव रहता है। वहाँ तो गरीब की बात नहीं, अथाह अनाज रहता है। कहाँ? सतयुग। बेहद की साहूकारी रहती है। वहाँ की परवरिश देखो कितनी सुंदर है। तो बाबा कहते जब फुर्सत मिले तो क्या करो? हाँ? बाबा का पर जब फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठ जाओ। रात को भी बैठ सकते हो, जब भी टाइम मिले रात को भी बैठ सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते फिर सो जाओ। क्या कभी बाबा को तो देखते रहते हैं, तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण को देखते थे सो जाओ। ओहो बाबा क्या नशा चढ़े। हाँ? ऐसा बनेंगे काश्मीर लाल भाई। हाँ? बनेंगे? वाह। ओ बाबा हमें ऐसा बनाते हैं। तुम ऐसा अभ्यास करके देखो कितना मजा आता है। कब? रात को। फिर सुबह को उठकर अनुभव सुनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र सबके पास होना चाहिए। स्टूडेंट जानते हैं हमको कौन पढ़ाते हैं, उनका चित्र भी है, पर सारा मदार पढ़ाई पर है। सारा मदार पढ़ाई के ऊपर है। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे, बाकी पद पढ़ाई के आधार पर। बाबा कहते ये पुरुषार्थ करो। कौन सी पुरुषार्थ करो? कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ। कोई भी तकलीफ नहीं। माताओं के लिए तो और सहज है, बहुत सहज है माताओं के लिए। तो माताएं भी कमाने लगी, नौकरी करती हैं। अब भाई घर में बैठते, माताएं नौकरी करती है, उल्टा हो गया ना। ये तो साकार मुरली है, तब तो माताएं घर से बाहर नहीं निकलती थी ना। तो बाबा ने कहा पुरुष लोग तो धंधे पर जाते हैं, इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुतों का कल्याण करेंगे तो तुमको बहुत प्यार करेंगे। कहेंगे तुम हमारी माता हो। जगत के कल्याण के लिए तुम माता ही तो निमित्त हो। अपने को देखना है। क्या देखना? प्रश्न उत्तर में थी ना।
अपने को देखना है कि हम कितनों का कल्याण किया है, कितनों को बाबा का पैगाम दिया है। बाप पैगंबर है और कोई को भी पैगंबर नहीं कहेंगे। तुम बाबा का मैसेज देते हो, तुमको बाप मैसेज देते, तुम औरों को भी सब कुछ सुनाओ। बेहद का बाप और वर्षे को याद करो। कल भी बाबा ने कहा, दुनिया में तो कोई भी साधु सन्यासी किसको याद करते, ब्रह्म को याद करते या भगवान को याद करते, पर बादशाही को कोई नहीं याद करते। बाबा कहते तुम बच्चे अलग और बे को याद करते हो। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो, 84 के चक्कर को भी याद करो। तुम पैगंबर बाप के बच्चे, पैगाम देने वाले को सबको बोलो दो बाप है। बेहद के बाप ने सुख और शांति का वर्षा दिया। हम सुख धाम में थे, बाकी सब शांति धाम में थे, फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। अब हमको वापिस घर जाना है, फिर वहाँ हम ही विश्व के मालिक होंगे। एक गीत भी है ना, बाबा तुमने हमको सारे विश्व की बादशाह, तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है। सारी धरती समुद्र आकाश हमारे हाथ में होगा। कहाँ? स्वर्ग में। इस समय हम बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाबा ने कहा तुम हो गुप्त वारिय शिव शक्ति से ना, यह है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। इन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए हैं, कितने चित्र आदि है। तो बाप कहते भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिए हैं। अब ये सब खत्म होने वाला है, ये डूब जाएगा। जो भी संपत्ति धन जो भी है ये सब खत्म होगा, सब डूब जाएगा। तुमको साक्षात्कार कराया था, वहाँ कैसे जाकर खानियों से हीरे जवाहरात ले आते हैं, क्योंकि यह सब दब जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास अंडरग्राउंड होते हैं, वे जब दब जाएंगे फिर तुम्हारे कारीगरी लोग जाकर ले आएंगे। नहीं तो इतना सोना आदि कहाँ से आएगा। स्वर्ग की सीन अजमेर में देखते हैं ना। बाबा ने कहा था म्यूजियम भी ऐसे ही बनाओ, स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी अपनी राजधानी स्थापना हो रही है, आगे कुछ भी नहीं जानते थे, अब जानते जा रही हैं। ऐसे नहीं हम हर एक के अंदर को जानते हैं। कोई भिखारी भी आते थे। कहा जाता था क्यों आते हो, कहते थे कहते थे आएंगे तब तो विकारों से छूटेंगे। मैं बहुत पाप आत्मा हूँ। बाप कहेगा अच्छा बच्चे कल्याण हो जाए, क्या कहे, आएगा तो धीरे धीरे सुधरेगा ना। माया भी कम नहीं है। बाप कहते बच्चे तुम इन विकारों पर जीत पानी है, तभी तुम जगत जीत बनेंगे। माया भी कम नहीं है, तुम पुरुषार्थ कर लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। इन जैसे ब्यूटी और किसको हो न सके, ये नेचुरल ब्यूटी है। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग की स्थापना होती है, फिर 84 जन्म के चक्कर में आते हैं। तुम लिख सकते हो यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल। ये यूनिवर्सिटी भी है और पढ़ते भी है और बीमारियों का दवा भी होता है, हॉस्पिटल भी है। वो हेल्थ के लिए और वो वेल्थ के लिए। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए आकर प्राप्त करो। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगाते,
घरों में भी बोर्ड लगाते हैं, ऐसे ऐसे लिखेंगे भी वही जो नशे में रहते होंगे। जो भी आए उनको समझाओ, तुमने बेहद के बाप से वर्षा लिया था, फिर 84 जन्म लेकर अभी तुम पतित बने हो। अब पावन बनो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाबा ऐसे ही तो कहते हैं। यह है पहले नंबर के कौन? ब्रह्मा बाप पहले नंबर के पुरुषार्थी है। कई बच्चे लिखते बाबा बहुत तूफान आते, यह होता है। मैं लिखता हूँ मेरे पास तो सब तूफान पहले आए। ब्रह्मा बाबा मैं पहले अनुभवी बनूं तब तो समझा सकूं। यह माया का धंधा है। अब बाप कहते मीठे मीठे लाडले बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर कौन सी दशा? बृहस्पति की दशा है। तुम्हें किसी को भी अपनी जन्म पत्री आदि दिखाने की जरूरत नहीं। तो बाबा ने कहा कि बाबा सब कुछ बना देता है, या आयु भी बड़ी होती है। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इनको योगेश्वर ना योग सिखाया ना तो ये बना। कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कह सकते। तुमको ईश्वर योग सिखाते हैं, इसीलिए योगेश्वर और योगेश्वरी नाम रखा है। योगी ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी भी इस समय तुम हो, फिर जाकर राज राजेश्वरी भी तुम बनते हो। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्रों को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो, पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्रों को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो। ओहो बाबा आप हमें ऐसे बनाते हैं, हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी। ओहो बाबा आप हमें ऐसे बनाते हैं, हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी। दूसरा, आप समान बनाने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की भू भू करो। आप समान बनाने के लिए भ्रमरी की तरह ज्ञान की भू भू करो। खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। वरदान, देवान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। वरदान है, देवान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देहभान से स्वतः न्यारी रहती। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। क्या लीजा, बड़ी मजा ले रही देखो।
उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा। माना जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते देह भान से न्यारे। ऐसे देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन: आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है। जो आपके पास कोई गुण है या विशेषता है, वो किसकी देन है? भगवान की देन है, प्रभु प्रसाद है। उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है, उससे मेरे मानना ही देह अभिमान है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज का सोमान: ब्रह्मा बाप से प्यार है तो अब ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि हमें ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब यह छोड़ा और वह लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझें कि संपूर्णता के समीप है। ओम शांति।